సోమనాథ్ లో ప్రధాని మోదీ పర్యటనలో భాగంగా సోమనాథ్ స్వాభిమాన్ పర్వ్ సెలబ్రేషన్ ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. और ये साफ साफ संदेश दे रही है ये शौर्य यात्रा कि जहाँ इतिहास ने परीक्षा ली वहीं आस्था ने उत्तर दिया और जहाँ आक्रमणकारी थक गए भारत का निर्माण हुआ। और शांति तो हमारी संस्कृति है, शौर्य हमारी पहचान है। सोमनाथ से सीमा तक यहाँ से एक बड़ा संदेश जा रहा है कि भारत कभी झुकेगा नहीं। अश्विनी, भारत कभी झुकेगा नहीं, कितने भी आक्रांता आए आक्रमण करें, लेकिन भारत की आस्था अटूट रही, अड़िग रही और भारत और मजबूती के साथ खड़ा हुआ। अश्विनी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। तो ये आस्था का जो जंजवार उमड़ा है, ये बताता है कि किस तरीके से निरंतर चिरंतन निरंतर शाश्वत स्वरूप हमारी आस्था का है और अडिग आस्था है, अटूट आस्था है। और अटूट आस्था, अडिग आस्था के अनेक जो हमारे आध्यात्मिक केंद्र है और उनमें जो प्रकाश स्तंभ है सोमनाथ, जो आघात प्रतिघात प्रहार का साक्षी रहा, जो भारत के उत्थान का साक्षी रहा, भारत के समूचे इतिहास का साक्षी रहा, उसमें कहीं न कहीं भारत के इतिहास के साक्षी सोमनाथ के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के इस आयोजन के जरिए, जिसमें इस शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सहभागी बन रहे हैं। लोग उनके अनुगामी स्वरूप में लगातार सोमनाथ मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन स्वरोहियों के साथ, हजारों लोगों के साथ भगवान सोमनाथ के मंदिर के परिसर की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो निश्चित तरीके से ये उस बात का प्रतीक है, उस जिजीविषा का प्रतीक है, उस जीवन शक्ति का प्रतीक है, उस संघर्ष शक्ति का प्रतीक है, जिसने भारत भारतीयता को सदियों तक अक्षुण्ण रखा और इस बात का विश्वास दिलाता है कि सहस्राब्दियों तक आने वाले युगों तक ये सनातन संस्कृति इसी रूप में, देदीप्यमान रूप में और उत्कर्ष चरमोत्कर्ष के रूप में आगे बढ़ती रहेगी। इस बात का भी प्रतीक है। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से अश्वारोह यहाँ पर पहुंचे, जिस तरीके से सांस्कृतिक झलकियां यहाँ दिखाई दे रही, जिस तरीके से नृत्य यहाँ पर है, जिस तरीके से डमरू, त्रिशूल, शंख, उन सबका अनहद नाद यहाँ पर हो रहा है, वो भारत भारतीयता के उस मंत्र को स्थापित करता है जिसमें हम सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं, जिसमें हम विश्व कल्याण की बात करते हैं। और राष्ट्र निर्माण और विश्व कल्याण, इसकी प्रतिबद्धता कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समूचे शासनकाल में दिखती है, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात और आसपास के क्षेत्रों के विकास की बात रही हो। ये 75वां वर्ष है 1951 में भगवान सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण का, जिसका श्रेय और जिसकी शुरुआत जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। जब 50 वर्ष हुए थे, लोगों के लिए ये स्मरण करना आवश्यक है, जब 50 वर्षों का स्वर्ण जयंती समारोह हुआ था, मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कहा था सोमनाथ जो कि हमारी आस्था का अटूट आगाध श्रद्धा का केंद्र है, जिसको धर्म, कर्म, आध्यात्म के अलावा शिक्षा, संस्कार, वैभव और व्यापार और विस्तार का एक ऐसा वैश्विक केंद्र बनाना मेरा लक्ष्य है, जिसकी तरफ पूरी दुनिया आकर देखे। और 20-25 वर्षों के अगर देखे अंतराल में, स्वर्ण जयंती समारोह से हीरक जयंती समारोह के इस अंतराल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो काल में सोमनाथ और जो प्रधानमंत्री तो काल में, मुख्यमंत्री तो काल में सोमनाथ और आसपास के गुजरात का विकास, और प्रधानमंत्री तो काल में सोमनाथ ही नहीं, देश के अनेक आस्था केंद्रों का
पुनर्निर्माण, पुनर्विस्तार, सोमनाथ का विस्तार का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम मुंशी जैसे अनेक मनीषियों को जाता है। इससे पहले इतिहास में अगर जाए तो माता अहिल्या देवी बाई, जिन्होंने 3000 से ज्यादा मंदिरों